हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको रोज़ाना के करंट अफेयर अपडेट्स, डेली क्विज़ेस एवं नोट्स मिलते रहते हैं। आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां आप रोज़ाना करंट अफेयर अपडेट्स, डेली क्विज़ेस एवं नोट्स पा सकते हैं। अब बिना देर के हम बात करते हैं हमारे आज की वीडियो की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नागालैंड और मिजोरम के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों सभी को, मैं निर्मल मेवाड़ा कक्षा 10वीं A का छात्र हूं। मैं आज आपको भारत के नागालैंड और मणिपुर दो सुंदर राज्य की वर्चुअल यात्रा पर ले जाऊंगा। आपको इस यात्रा में बहुत ही आनंद आने वाला है। हम इस वीडियो में यहाँ की संस्कृति, यहाँ के प्राकृतिक दृश्य और कुछ रोचक तथ्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए यात्रा प्रारंभ करते हैं। नागालैंड हर किसी को आकर्षित करने वाला भारत का पूर्वोत्तर राज्य। नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की सीमा पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में बर्मा से और दक्षिण में मणिपुर से मिलती है। दीमापुर राज्य का सबसे बड़ा नगर है। नागालैंड में सबसे ऊंची चोटी माउंट साबरमती है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3840 मीटर है। नागालैंड राज्य में कुल 16 जनजातियां निवास करती है। प्रत्येक जनजाति अपने विशिष्ट रीति रिवाज, भाषा और पोशाक के कारण एक दूसरे से भिन्न है। हालांकि भाषा और धर्म दो सेतु है जो इन जनजातियों को आपस में जोड़ते हैं। अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा है। यहाँ शिक्षा की भाषा भी है और अधिकांश निवासियों द्वारा बोली जाती है। नागालैंड भारत के उन 3 राज्यों में से एक है जहां ईसाई धर्म के अनुयायी ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। राज्य ने 1950 के दशक में विद्रोह और साथ ही अंतर जातीय संघर्ष को देखा है। हिंसा और असुरक्षा ने नागालैंड के आर्थिक विकास को सीमित कर दिया था, क्योंकि इसे कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए अपने दुर्लभ संसाधनों को प्रतिबद्ध करना था। हालांकि पिछले 1.5 दशकों में राज्य में हिंसा काफी कम हुई है, जिससे राज्य की वार्षिक आर्थिक विकास दर 10% के करीब पहुंची है और यहाँ पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे तेजी से विकसित हो रहा राज्य बन गया है। अगर बात करें अपन इस राज्य के गठन की, तो नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को भारत में 16वें राज्य के रूप में हुई। असम घाटी के किनारे बसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर राज्य का अधिकतर हिस्सा पहाड़ी है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का केवल 9% हिस्सा समतल है। यहाँ राज्य वनस्पति और जीवों की समृद्ध विविधता का घर है। चलो नागालैंड को एक और नज़र में देख लेते हैं, ताकि आपको इसकी अच्छी खासी जानकारी हो जाए। तो दोस्तों, कराए नागालैंड की यात्रा, घुमाए नागालैंड राज्य। आशा करता हूँ आपको यात्रा पसंद आई होगी, पर थक गए होंगे ना। लेकिन अभी रुको, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो मणिपुर की यात्रा बाकी है। तो चलो मणिपुर की यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। प्राकृतिक की गोद में बसा मणिपुर, खूबसूरती ऐसा कि आकर खो बैठोगे अपना दिल। जी हाँ, सही सुना आपने। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की खूबसूरती अपनी एक अलग पहचान रखती है। बेहद शांत और खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य, अनोखा वाइल्ड लाइफ, तीर्थ द्वीप यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता में इजाफा करते हैं। साथ ही एक और चीज जो यहाँ आने के बाद आपका दिल जीत लेती है, वहाँ है यहाँ के लोगों का स्वभाव। इतने शांत और मिलनसार कि थोड़ा वक्त बिताने के बाद ही अपनेपन का एहसास लगने लगता है। कहीं घूमने की अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो मणिपुर आपको जरूर जाना चाहिए।
मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और प्रदेश के सांस्कृतिक और व्यावसायिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। इम्फाल में आपको घूमने और करने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ स्थित युद्ध कब्रिस्तान या वॉर सिमेट्री दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मारे गए भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के मकसद से इस जगह को बनाया गया था। यहाँ जगह बेहद शांत है और इसे स्टोन मार्कर के जरिए अच्छी तरह से मेंटेन करने भी रखा गया है, जिसमें शहीद सैनिकों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। गोविंदा जी मंदिर मणिपुर के पूर्व शासकों के महल के बगल में बना यह मंदिर वैष्णव पंथ को मानने वाले का प्रसिद्ध और पवित्र मंदिर है। वैसे तो इस मंदिर का स्ट्रक्चर बेहद सिंपल है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती और सुकून आपको अध्यात्म से जोड़ता है। लोकटक लेक टूरिस्ट को इस जगह पर जरूर जाना चाहिए। इम्फाल से करीब 48 किलोमीटर दूर स्थित सेंद्रा द्वीप लोकटक के बीचों बीच किसी ऊपर उठे हुए पहाड़ की तरह दिखता है। लोकटक लेक नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। लेक के सामने बेहद खूबसूरत छोटे आइलैंड है। यहाँ जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही एडवेंचरस भी। बोटिंग, कनोइंग और दूसरे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शामिल होना चाहते हो तो यहाँ जरूर जाइए। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क संगाई नाम की स्थानीय प्रजाति वाली दुर्लभ हिरण का घर है। यह पार्क जो राजधानी इम्फाल से करीब 53 किलोमीटर दूर है। यह नेशनल पार्क प्रसिद्ध लोकटक लेक के किनारे पर स्थित है और संगाई हिरणों का प्राकृतिक आवास भी है। इस पार्क की सबसे अनोखी बात यहाँ है कि यह पानी पर तैरता हुआ पार्क है। खैरमबंद बाजार इस बाजार में आपको मात्र सत्तात्मक व्यवस्था की झलक साफ दिखेगी। यह देश का एकलौता और सबसे बड़ा मार्केट है जिसका संचालन महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस बाजार में आप ट्रेडिशनल मणिपुरी हैंडमूल का सामान जैसे शॉल, बैग, कपड़े, घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें और कई दूसरी चीजें खरीद सकते हैं। यहाँ आने वाले टूरिस्ट खासतौर पर इस बाजार से केन और बांस से बने हैंडीक्राफ्ट खरीदना पसंद करते हैं। अब बात आती है वहाँ पर रियल में जाने की, तो आप वहाँ पर कैसे पहुँचे? हवाई मार्ग से जाना हो तो मणिपुर का अपना एयरपोर्ट है जो देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यह राजधानी इम्फाल से महज 8 किलोमीटर दूर है। अगर आप रेल मार्ग से जाना चाहते हो तो मणिपुर का अपना कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन दीमापुर है जो इम्फाल से 215 किलोमीटर दूर है। वहीं सड़क के रास्ते से भी यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। यहाँ की सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है। पड़ोसी शहरों गुवाहाटी, अगरतला, दीमापुर, शिलोंग और कोहिमा से इम्फाल के जरिए जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अब हमने अपनी वर्चुअल यात्रा पूरी कर ली है और हम अपने डेस्टिनेशन पर आ गए हैं। देखिए, आशा करता हूँ आपको हमारी वर्चुअल यात्रा बहुत रोचककार और आनंद में लगी होगी। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मित्रों, हमने पिछली वीडियो में एक प्रश्न किया था कि नागालैंड का राजकीय पशु कौन है। इसका सही उत्तर है सीरो। हमने हमारे पिछले वीडियो में इसके बारे में बात भी की थी, तो आप जाकर देख सकते हैं। आपको आई बटन पर उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी या एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी। अब बात करेंगे हमारे फास्टेस्ट 3 पार्टिसिपेंट्स की जिन्होंने सबसे जल्दी उत्तर दिया है। हमारे पहले पार्टिसिपेंट है निर्मल मेवाड़ा जिन्होंने सबसे जल्दी उत्तर दिया। एंड हमारे सेकंड पार्टिसिपेंट है शुभराज सिंह डोडिया। एंड हमारे थर्ड एंड लास्ट पार्टिसिपेंट है आयुष चौहान। हमारे सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत बधाइयाँ। अब हम बात करेंगे हमारे अंतिम प्रश्न की। हमारा अंतिम प्रश्न है NHAI का पूर्ण रूप क्या है? मित्रों, हमारा यह प्रश्न गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे से संबंधित है। उम्मीद है आपको यह हिंट पाकर इसका उत्तर मिल जाएगा। मित्रों, हर व्यक्ति को शिक्षा भी ज़रूरी है एवं मोटिवेशन भी ज़रूरी है। बिना मोटिवेशन के आदमी आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसलिए आप हमारे मित्र निर्मल मेवाड़ा का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। उन्होंने यह वीडियो बनाया है।